जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। परिषद जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिहार पुलिस के एग्जाम में हिंदी व्याकरण के बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग 10 में 10 बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जो ही बच्चे भाववाचक बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्त्रीत्व हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ये सभी क्या है? नारीत्व हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, यहाँ से आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन रूप बनाना हो तो यहाँ पर है नारी। अब देखिए, नारी के लास्ट में ये जो बड़ी ई की मात्रा है, आपको क्या करना है? बहुवचन बनाने के लिए इसको छोटी ई में बदल देना है और लास्ट में आपको या लगा देना है। तो इस तरह से जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है उनका बहुवचन बनाना है तो क्या करना है? जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई में बदलना है और लास्ट में या लगा देना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नारियां। बी नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अब यहाँ से आपको कुछ उदाहरण और बता देते हैं। जैसे नारी हो गया, स्त्री हो गया, यहाँ पे लिखते हैं स्त्री। तो स्त्री का भी वही करेंगे, छोटी ई की मात्रा फिर लास्ट में या, तो ये हो गया स्त्रियां। परी का पूछे तो इसको क्या करना है? प छोटी ई और लास्ट में या, परियां। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल इसी तरह के सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आज कमेंट करके आपको अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो शुद्ध सबसे कौन सा होगा? अंत्येष्टि, ये सबसे शुद्ध है। बाकी सभी जो है ये गलत है। उत्थान में बड़ी ऊ नहीं होता है, छोटी ऊ होता है। पैतृक इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। कंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? ये सभी हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं और आगे अभी हम हिंदी साहित्य के भी प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो कंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? याद रखिएगा, ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? सभी वाक्य को एक बार आप लोग पढ़िए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, यह भी शुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, यह भी सही लग रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए, वह दंड देने के योग्य है। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, वह दंड देने योग्य है। यहाँ पे के नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है ये अशुद्ध है। हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है, आश्चर्यजनक काम करना। आगे देखिए, अब ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद द्वारा
रचित महाकाव्य कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको स्क्रीन पर ये बिहार पुलिस 2023 के लिए इस चैनल पर जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी का क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऊपर जो 7:30 बजे की क्लास है ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। सभी का PDF टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रेम शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, प्रणय ये पर्यायवाची है, अनुराग भी पर्यायवाची है, प्रीति भी पर्यायवाची है, लेकिन घृणा ये विपरीतार्थक है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब है, पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। आंखों देखा गदर ये रचना की विधा क्या है? तो आंखों देखा गदर इस रचना की विधा क्या है? तो संस्मरण। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। और 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी आपको करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना है ताकि सेशन मिस ना हो। तो जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? एक बात पर आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो कविता की परख है ये किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो कि ये किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किस प्रकार का निबंध है ये? तो याद रखिएगा समीक्षात्मक। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? ये प्रश्न भी ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा सही जवाब है मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का आपको बताना है पर्यायवाची क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, रावण का दशानन होगा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, मीराबाई से संबंधित आपको 2 प्रश्न बताते हैं और एक प्रश्न तो ऐसा है जो कि 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। जैसे कि मीराबाई किस काल की कवि थी? तो याद कर लीजिए भक्ति काल। ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार पुलिस हो या फायरमैन हो या मदनिस सिपाही। तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अतिशयोक्ति। आगे देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है इस कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मुक्ति बोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? तो यहाँ पर सही जवाब है रामानंद। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने प्रचार किया था? तो रामानंद ने। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, धीरे धीरे। ये क्या है? एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चाचा संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा? चचेरा। मामा से पूछे तो ममेरा। निम्नलिखित शब्द के स्त्रीलिंग सूचक शब्द चुनिए, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है?
तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये सभी स्त्रीलिंग है, तो देखिए मुनि, कवि, बलि ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। याद रखना ये सभी संस्कृत के क्या है, पुल्लिंग शब्द है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। अब देखिए संयुक्त क्रिया का वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक साथ दो या दो से ज़्यादा क्रिया हो वही संयुक्त वाक्य का संयुक्त क्रिया का वाक्य होता है। जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक क्रिया है पढ़ना और दूसरी क्रिया है आना, तो यहाँ पर देखिए दो क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया का वाक्य है। आगे देखिए भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो चलिए इसका सही जवाब है भगवती। आगे देखिए कुसुम का विलोम शब्द क्या है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा, सही जवाब है वज्र। आगे देखिए खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो बहुत ही सिंपल है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वात्सल्य का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो विग्रह ये वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रेम, नेह, स्नेह ये सभी पर्यायवाची है। वे सर्वनाम है, यानी कि वे में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब है वे जो है इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको ये सभी आता है। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम्हारा, आपका ये सभी। और उत्तम यानी अन्य पुरुष जो भी आंसर हमने किया है अन्य पुरुष, इसमें आएगा वह, यह, ये, उनको, उसको, उन्हें, ये सभी क्या है, अन्य पुरुष है। तो वे जो है ये अन्य पुरुष है। अब यहाँ पे देखिए तालप स्व है, मूर्धन्य स्व है और दन्य स्व है। तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये तीनों स्व। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये है कौन सा, संघर्षी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से है। तो हिंदी वर्णमाला में 2 अयोग्यवाह वर्ण है, अंग और आह। याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है। तो ये कवि कौन सा है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब है बादलों के पार। ये रचना श्री हरिकृष्ण प्रेमी का है, ना कि विष्णु प्रभाकर जी की। बाकी ये सभी विष्णु प्रभाकर की रचना है। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनेकार्थ शब्द यानी जिस शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो, तो ये है निशा, इसका रात्रि भी होता है। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 34 प्रश्न ही थे। तो सेशन पसंद आया हो सभी को ये सेशन जरूर शेयर करना है।